हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा गारंटी ऑफ प्रॉफिट का फोर्थ पार्ट और आज हम पढ़ेंगे मैनेजर एडमिटेड एज अ पार्टनर एंड गारंटी ऑफ प्रॉफिट गिवन बाय ओल्ड पार्टनर एंड स्पेसिफिक रेशियो। देखिए, मैनेजर को हम पार्टनर ट्रीट करेंगे आने वाले टाइम में। देखिए, इससे पहले हम एक टॉपिक पढ़ चुके हैं पास्ट एडजस्टमेंट। ये वो टॉपिक नहीं, ध्यान रखिएगा, थोड़ा अलग है। कैसे थोड़ा अलग है? देखिए, उसके अंदर ये था कि हम मैनेजर को पार्टनर बना रहे हैं, लेकिन 3 साल जो बीत चुके हैं, मैनेजर ने ये कहा मेरे को पिछले 3 सालों से स्टार्टिंग से रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब जो पिछले 3 साल बीत चुके हैं उसमें भी वो डिमांड कर रहा है कि मेरे को एज अ पार्टनर मेरे को रेम्यूनरेशन पे कर दो, जो डिफरेंस अमाउंट है जो एज अ मैनेजर उसको मिल चुका है और जो एज अ पार्टनर उसको मिलेगा, जितना डिफरेंस अमाउंट है उसको इन 3 सालों का भी हमें पे करना था। वो पास्ट एडजस्टमेंट का पार्ट था। यानी 3 साल बीत चुके हैं, हमने तीसरे पार्ट या मैनेजर जो था उसको हमने 3 साल जो भी रेम्यूनरेशन दिया है अब उसको हमें वापस लेना है और एज अ पार्टनर कितना देते उन दोनों का जो डिफरेंस था वो पे करना होता था। यानी हमने पिछले 3 साल जो अकाउंट बनाए थे उसमें हमें कुछ अल्टरेशन करना था, बिना अकाउंट बनाए जर्नल एंट्री बना करके ठीक करते। वो पास्ट एडजस्टमेंट था। लेकिन अभी वाला जो टॉपिक है वो ये है कि पिछले 3 साल वो ऑलरेडी मैनेजर था, वो पिछले 3 साल की डिमांड नहीं कर रहा है। जो आने वाला 4th ईयर है यहां से वो डिमांड कर रहा है कि सी, मान लीजिए ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, ए और बी पार्टनर है, सी इनका मैनेजर है। अब इन्होंने सी को ऑफर दिया कि तुम हमारे पार्टनर बन जाओ आने वाले समय से। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं, यानी आने वाले समय में अगर वो पार्टनर बनता है तो अब हमें बस यही करना है कि सी एज अ मैनेजर कितना अमाउंट रिसीव करता 4th ईयर में, और सी अगर पार्टनर होगा तो उसको कितना अमाउंट मिलेगा। उन दोनों का जो डिफरेंस अमाउंट है वो कौन पे करेंगे? वो पे करेंगे ओल्ड पार्टनर्स। बस यही है इसके अंदर। बस थोड़ा कैलकुलेशन ध्यान रखिएगा कि ऐसे क्वेश्चंस में कैलकुलेशन कैसे करते हैं। देखिए, मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूं कैसे करते हैं। A and B are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:1. They agreed to admit their manager C as a partner with effect from 1st January 2014 for 1/4 share. आने वाले समय यानी 1 जनवरी 2014 से उन्होंने ऑफर दिया कि तुम हमारे पार्टनर बन जाओ। सी ने, जब वो फर्म का मैनेजर था, उसने 30,000 रुपये सिक्योरिटी जमा किया था और उसको बदले में मिलता था, फर्म में काम करने के बदले सैलरी मिलती थी 24,000 पर एनम और कमीशन मिलता था उसको 10% नेट प्रॉफिट का आफ्टर चार्जिंग इज सैलरी इन कमीशन। इस टाइप के हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। आफ्टर चार्जिंग का मतलब क्या होता है? एज पर पार्टनरशिप डीड द सिक्योरिटी डिपॉजिटेड बाय सी इज टू बी ट्रीटेड एज शेयर ऑफ कैपिटल। उसने जो सिक्योरिटी जमा किया था, अब पार्टनर ने, ए और बी ने बोला कि उसको हम जो है उसको हम कैपिटल मान लेंगे और बदले में हम तुमको क्या देंगे? हम बदले में उसको देंगे 1/4 शेयर देंगे, 1/4 शेयर। अब सी एज अ पार्टनर 1/4 शेयर कितना होता है और सी एज अ मैनेजर कितना अमाउंट होता है? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पहला स्टेप, सी एज मैनेजर कितना मिलता था उसको आपको ये कैलकुलेट करना है। सबसे पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप, सी एज मैनेजर। अब आप बताइए, फर्म का जो प्रॉफिट है वो 2 लाख रुपए है। ये फर्म का प्रॉफिट है 2 लाख रुपए। तो फर्म का प्रॉफिट हो गया 2 लाख रुपए। तो ये 2 लाख में हम सी को, सी एज मैनेजर, उसको सैलरी मिलती थी, उसको सैलरी कितनी मिलती थी? 24,000 पर एनम। तो 24,000 पर एनम उसको सैलरी मिलती थी। तो यहां पर हमारा डिफरेंस अमाउंट हो गया 176,000। सी को कमीशन भी देते थे और हम पढ़ चुके हैं पीछे वीडियोस में और 11th में भी। कमीशन निकालने के 2 तरीके होते हैं, आफ्टर चार्जिंग एंड बिफोर चार्जिंग। ये आफ्टर चार्जिंग है, तो आफ्टर चार्जिंग कैसे निकालते हैं? 176,000 इंटू 10/100 प्लस 10। तो इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा 16,000। तो पहला स्टेप क्या है कि सी एज अ मैनेजर उसको सैलरी मिलती थी और सी एज अ मैनेजर मिलता था उसको कमीशन। 160,000 बचा। अब ये जो 160,000 बचा है, इस 160, सेकेंड स्टेप क्या है? सेकेंड स्टेप, ये जो 160,000 जो बचा है इसमें ए और बी को कितना मिलता है? ए और बी को 3/4 और 160,000 इंटू 1/4। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 120,000 आ जाएगा
और 40,000 आ जाएगा। तो ये तब की सिचुएशन है अगर सी आने वाले समय में भी मैनेजर होता, लेकिन हमको पता है कि सी आने वाले समय में यानी ईयर 2014 में मैनेजर नहीं पार्टनर होगा। तो ऑब्वियस बात है सी को 1/4 क्या हम 2 लाख में देते कि सी को हम 1/4 160,000 देते? ऑब्वियस बात है सी को हम 1/4 2 लाख में से देते, क्योंकि सी अगर मैनेजर नहीं होगा तो हमको सी को ना तो सैलरी देना पड़ेगा और ना ही कमीशन। तो ऑब्वियस बात है हम सी को जो 1/4 देते वो 2 लाख पर देते। तो पहला स्टेप हो गया, प्रॉफिट में से सी एज मैनेजर सैलरी माइनस करो और कमीशन माइनस करो। 160,000 160,000 में ए और बी का हिस्सा कितना है? ए इज शेयर इन प्रॉफिट एंड बी इज शेयर इन प्रॉफिट, ये हमने निकाल लिया। अब तीसरा स्टेप ये है कि सी एज पार्टनर, अगर सी फर्म का पार्टनर होता तो हम उसको 2 लाख में से देते 1/4। ऑब्वियस बात है क्योंकि अब मैनेजर नहीं रहा तो हम उसको ना तो 24,000 देंगे ना 16,000 देंगे। तो सी एज पार्टनर 2 लाख का कितना देंगे उसको हम? 1/4 यानी 50,000, यानी 50,000 आ रहा है। जबकि सी एज मैनेजर चेक कर सकते हैं 24,000 सैलरी एंड 16,000। तो सी एज मैनेजर सैलरी है 24,000 एंड कमीशन है 16,000, तो टोटल हो गया 40,000 रुपए। यानी सी अगर मैनेजर होता तो 40,000 मिलता और सी अगर पार्टनर होता तो 50,000 होगा, यानी 10,000 एक्स्ट्रा। यानी 40,000 तो वैसे भी देते थे, अब वो पार्टनर बन गया तो हमें 50,000 देना पड़ेगा। तो उन लोगों की डील क्या हुई थी? एज पर पार्टनरशिप डील। ये डील हुई थी कि जितना भी एक्स्ट्रा अमाउंट एज अ पार्टनर उसको देना पड़ेगा वो कौन पे करेगा? ऑब्वियस बात है ए और बी। किस रेशो में देंगे? 3:2 में। तो डिफरेंस अमाउंट कितना है? डिफरेंस मतलब सी एज पार्टनर 50,000 एंड सी एज मैनेजर 40,000। डिफरेंस अमाउंट आ गया 10,000। ये 10,000 कौन पे करेगा? ए और बी पे करेंगे। तो एज कॉन्ट्रीब्यूशन या ए ने सेक्रीफाई के बोल सकते हैं 10,000 इंटू 3/5 एंड बीज कॉन्ट्रीब्यूशन 10,000 इंटू 2/5। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 6,000, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4,000। तो अब देखिए सी को मिल कितना रहा था, ये देखिए सी को हमने अभी अभी कैलकुलेट किया था कि ए और बी को 120,000 और 40,000 मिल रहा था अगर सी पार्टनर की जगह मैनेजर होता। तो अब उनको 10,000 देना पड़ेगा, तो ऑब्वियस बात है 10,000 अपने कैपिटल से देंगे। तो ए का शेयर कितना था प्रॉफिट में? अगर सी क्या था? मैनेजर था, तो ए का शेयर था प्रॉफिट में 120,000। ए का कितना प्रॉफिट में शेयर था? 120,000। और बी का प्रॉफिट में कितना शेयर था? ये था 40,000। तो अब 10,000 रुपए जो एक्स्ट्रा देना है उसमें से 6,000 पे करेगा ए और 4,000 पे करेगा बी, यानी 36,000 हो जाएगा बी का शेयर, 140,000 हो जाएगा ए का शेयर और सी का शेयर हो जाएगा 50,000। तो बस आपको ध्यान रखना है पहला स्टेप, कैलकुलेट अमाउंट पेएबल टू हिम एज अ मैनेजर, कैलकुलेट ओल्ड पार्टनर शेयर इन नेट प्रॉफिट आफ्टर मैनेजर सैलरी एंड कमीशन। ये देखिए एग्जैक्टली हमने वैसे ही किया। तो सबसे पहले हमने क्या किया? हमने प्रॉफिट में से सी का सैलरी और कमीशन जो मैनेजर था ये हमने माइनस किया, 160,000 आए। इस 160,000 में ओल्ड पार्टनर का कितना शेयर है? इस 160,000 में ओल्ड पार्टनर का शेयर है 120,000 एंड 40,000, 3/4 1/4। सी अगर पार्टनर होता तो ऑब्वियस बात है हम 2 लाख में 1/5 देते, हम 160,000 का तो देते नहीं क्योंकि ना तो हमको सैलरी देना पड़ता ना तो हमको कमीशन। तो 2 लाख का 1/4 किया तो 50,000 आया। तो 10,000 एक्स्ट्रा अमाउंट जो है वो कौन पे करेगा? ए और बी। 10,000 एक्स्ट्रा कैसे है? सी एज पार्टनर 50,000 और सी एज मैनेजर सी को 24,000 और 16,000 40,000 था एज मैनेजर। तो 10,000 जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो कौन पे करेगा? 10,000 एक्स्ट्रा अमाउंट पे करेगा ए और बी। तो ए 6,000 और बी 4,000। तो हमने ए का कितना निकाला था? देखिए ए की अमाउंट थी 120,000 और 40,000, तो 6,000 ये देगा, 4,000 ये देगा, तो 114,000 एंड 36,000 और सी का हो जाएगा 50,000। बस इसी चीज को हमको अब क्या करना है? बस इसी को हमको लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। तो बिल्कुल आसान है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। तो कितना था प्रॉफिट था, नेट प्रॉफिट जो था वो नेट प्रॉफिट था 2 लाख रुपीज था, और इस 2 लाख में हमने अभी अभी कैलकुलेट कर लिया
कि सबसे पहला काम, अगर आप एक शॉर्टकट ट्रिक भी देख सकते हैं, एक शॉर्टकट ट्रिक भी मैं आपको बता देता हूं कि 2 लाख का 1/4 कर दीजिए सीधे सीधे, क्योंकि 2 लाख का 1/4 होता है 50,000। तो ये देखिए आ गया 50,000। अब यहां पर हमने कैलकुलेट किया था, ये देखिए ये हमने कैलकुलेट किया था 1,14,000 और 36,000, यानी ये हो गया आपका रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा, रिमेनिंग अमाउंट 150,000 बचा 2 लाख में 50,000 देने के बाद। तो 1,50,000 का 3/4 अगर हम करें या 1/4 ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ ये कैलकुलेशन मैंने ऑलरेडी कर दिया है। यहां पर 1,14,000 है और 36,000 है, 1,14,000 और 36,000। ये 114 पहले कितना था, ये 120,000 था, और ये कितना था 40,000 था। तो सिंपल सा तरीका है, इस तरीके से हम क्या करेंगे, आप इस वाले ट्रिक को रहने दीजिए, इसी ट्रिक से कर सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन तो शो करना ही पड़ेगा एग्जाम में। तो हम जब ये ऑलरेडी कैलकुलेशन कर चुके हैं, इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले सी एज मैनेजर निकाल लीजिए। सी एज मैनेजर कैसे निकाला हमने, ये देखिए सी एज मैनेजर हमने निकाला कितना अमाउंट, ये हमने कैलकुलेट किया है यहां पर इस वाले पेज में। सी एज मैंने 2 लाख रुपए प्रॉफिट है, सी को हम सैलरी देते हैं 24,000 रुपए और 176,000 बचा है। इसमें हम करेंगे 10/110, हम बता चुका हूं प्रीवियस वीडियोस में, आफ्टर चार्जिंग 16। तो 24,000 और 16, 40,000 रुपए हम सी को एज मैनेजर देते थे। 160,000 आया। अब इस 160,000 में ए और बी का हिस्सा कितना है, 3:1, यानी 120,000 एंड 40,000। लेकिन सी अगर फर्म का पार्टनर होता तो 2 लाख का हम कितना देते, 2 लाख का हम दे देते 1/4 यानी 50,000। तो सी एज मैनेजर 40,000 है, सी एज पार्टनर 50,000, 10,000 हमें और देना है। तो 10,000 कौन देगा, ऑब्वियस बात है ए और बी देंगे। तो 10,000 इंटू 3/5, 10,000 इंटू 2/5। तो यहां पर ए का था 120,000 और 40,000 अगर सी मैनेजर होता, लेकिन पार्टनर होगा तो 10,000 और देना पड़ेगा, तो 6,000 ये देगा, 4,000 है। तो 120,000 में हम माइनस कर देंगे 6,000 एंड 4,000। इसी चीज को हमको बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। तो ये हो गया हमारा 2 लाख प्रॉफिट, जिसमें 1/4 हो गया 50,000 और बाकी अमाउंट है 114 और 36,000, ये हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपकी बुक में मिल जाएंगे। डीके गोयल में लास्ट के 2 क्वेश्चंस हैं और इलस्ट्रेशन में भी आपको आपकी बुक में मिल जाएंगे। वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए।